स्टूडेंट देखो अपना टॉपिक क्या चल रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड। और कार्बोक्सिलिक एसिड की अपन देखो, एक तो कंडीशन मैंने आपको बताई थी, एक हो कार्बोक्सिलिक एसिड में बॉइलिंग पॉइंट का बहुत डिफेक्ट होता है। जैसे एक 3 कार्बन का है और एक 4 का। जनरल वे में बात करें बॉइलिंग पॉइंट की तो अपन कह रहे थे अगर कार्बन इंक्रीज होगा तो बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। लेकिन एक विशेष कंडीशन थी, अपन कह रहे थे इवन नंबर जो का है हमेशा ओड नंबर से हाई होगा। लेकिन ऐसे नहीं है, अपन एक 4 नंबर का है और एक 7 नंबर का, उसके नियरेस्ट अगर ये 5 नंबर का है तो ये 4 नंबर का ही होगा। उसका रीजन भी बताया था कि आप लोगों को यहाँ जब इस तरह से अटैचमेंट होता है तो वान डेर वाल्स फोर्स इंक्रीज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? वान डेर वाल्स फोर्स इंक्रीज हो सकते हैं। या आप लोगों ने सॉलिड में पढ़ा होगा भैया पैकिंग फ्रैक्शन, क्या होता है? पैकिंग फ्रैक्शन। उसके कारण उससे नियरेस्ट से उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। ठीक है, अब बात करें, देखो इसके बाद अपन उसकी एसिडिटी के कुछ क्वेश्चन कर लिए थे। आज अपन को क्या करना है, केवल एसिडिटी तक हो गया, केमिकल रिएक्शन नहीं बताई, केमिकल प्रॉपर्टी। तो फर्स्ट अपन आज बात करते भैया केमिकल प्रॉपर्टी। कौन सी है? ये हमेशा A1 का है। ठीक है, अब बात करते देखो केमिकल प्रॉपर्टी की। केमिकल प्रॉपर्टी की फर्स्ट बात करें तो अपन देखें कि C डबल बॉन्ड O और ये क्या है, H, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। और ये कार्बोक्सिलिक एसिड है तो फर्स्ट रिएक्शन जो ये शो कर सकता है वो कर सकता है या तो इस बॉन्ड की, और सेकंड रिएक्शन होगी इसकी, क्योंकि डबल बॉन्ड की रिएक्शन पॉसिबल नहीं होती, डबल बॉन्ड इजीली ब्रेक नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अपन अगर बात करें किसकी, H की, किसकी बात करें, H की। और H अगर रिमूव होगा, देखो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है, ऑक्सीजन की, और हाइड्रोजन की क्या होती है, लो होती है। अगर ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ से अगर अपन देखेंगे इस पे नेगेटिव और इस पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। और अगर H+ के रूप में अगर रिमूव होगा तो उसको बिहेव कैसा होगा, एसिडिक होगा। कौन सा होगा, एसिडिक। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड की अगर अपन सिंपल फर्स्ट प्रॉपर्टी पढ़े भैया किसकी, एसिडिटी की। ठीक है, किसकी बात करें, एसिडिटी की। देखो आप लोगों को मैंने 11th में वो क्या अल्कोहल में भी बताया कि ये क्या है, अल्कोहल है। अगर यहाँ पर किसकी रिएक्शन करवाएं, सोडियम की, तो क्या रिमूव होता है, H+। क्या रिमूव होता है, H+। और जैसे ही H+ रिमूव होगा तो इसका बिहेव कौन सा होगा, अपन कह सकते हैं हाइड्रोजन गैस रिमूव होगी। तो यहाँ पर नाइट्रोजन पर, वो ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव। और जो कंपाउंड H+ डोनर होंगे उसका बिहेव कैसा होगा, एसिडिक। तो यहाँ पर भी अगर अपन इसकी रिएक्शन किससे डिनोट करें, सोडियम से। किससे डिनोट करें भैया, सोडियम से। तो ये भी क्या रिमूव करता है, यहाँ पर अपन C डबल बॉन्ड O और क्या फॉर्मेशन होगा, Na, और यहाँ से रिमूव क्या होगा, हाफ H2। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड अगर सोडियम के साथ रिएक्ट करेगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड का बिहेव कैसा होगा, एसिडिक होगा। कौन सा होगा, एसिडिक। एक इम्पोर्टेंट यहाँ टॉपिक होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, या तो अपन किसके साथ रिएक्ट कराएं, सोडियम कार्बोनेट के साथ, या किसके साथ रिएक्ट कराएं, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ। तो यहाँ पर भी अगर आप लोग इसकी स्टडी देखते हो तो कंडीशन ये होती। ठीक है, तो यहाँ पर भी ये क्या करता है, H+ डिनोट करता है। तो यहाँ से क्या रिमूव हुआ, H+। क्या होता है, H+। और जैसे ही H+ आता है ये फर्दर डिकम्पोज हो जाता है। तो अगर अपन को एक है अल्कोहल और एक है अपना कार्बोक्सिलिक एसिड, दोनों को अगर डिस्टिंग्विश करना है तो एक तो आप लोगों को मैंने बताया था सेरिक अमोनियम नाइट्रेट, सेरिक अमोनियम नाइट्रेट।
अगर फिनॉल और अल्कोहल की बात आए तो फिनॉल और अल्कोहल में अल्कोहल सेरिक अमोनियम नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करता है। और अगर अपन बात करें फिनॉल की तो अपन कहें कि FeCl3 के साथ और वायलेट कलर शो करता है। तो अगर अपन को कार्बोक्सिलिक एसिड और फिनॉल क्या नाम से फिनॉल है उनको डिस्टिंग्विश करना है तो अपन किसकी यूज करेंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट का। सोडियम बाइकार्बोनेट ओनली किसके साथ रिएक्ट करेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ। किसके साथ करेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, जबकि फिनॉल के साथ रिएक्ट नहीं करेगा और नहीं रिएक्ट करेगा किसके साथ, अल्कोहल के साथ। ये सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम कार्बोनेट ओनली कार्बोक्सिलिक एसिड से हाई जो एसिड होते हैं उनके साथ रिएक्ट करता है, ठीक है ना। इससे हाई अगर आप लोगों को दे दिया जैसे सल्फोनिक एसिड है तो दोनों में से मोर एसिडिक कौन सा है, सल्फोनिक एसिड। और ये सल्फोनिक एसिड सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी अपन पढ़ते हैं किसकी, कार्बोक्सिलिक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टी में कौन सी, एसिडिक प्रॉपर्टी। कौन सी कहते हैं, एसिडिक प्रॉपर्टी। देखो यहाँ बनाएगा सोडियम, ये भी सॉल्ट बनेगा, क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा। तो अगर अपन रिएक्शन करवाएं किसकी, कार्बोक्सिलिक एसिड की सोडियम के साथ तो क्या फॉर्मेशन होगा, सॉल्ट, कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट, ठीक है। कोई प्रॉब्लम, या अपन कहें इसका कॉन्जुगेट बेस। भाई आप लोग ने पढ़ा होगा कॉन्जुगेट एक एसिड होता है और एक होता है कॉन्जुगेट बेस। देखो अगर अपन बात करें कॉन्जुगेट एसिड और बेस किससे डिफ्रेंशिएट करते हो, एक प्रोटॉन के डिफरेंस से। किससे डिनोट करते हो, एक प्रोटॉन के डिफरेंस से। देखो यहाँ पर अगर अपन डिनोट करें तो ये अपना कंपाउंड है और एक कंपाउंड ये है, तो इसमें कौन एसिड होगा और कौन बेस होगा, जिसमें एक प्रोटॉन हाई होगा, जिसमें एक प्रोटॉन हाई होगा वो किसकी तरह बिहेव करेगा, एसिड की तरह, और जिसमें एक प्रोटॉन लो होगा वो किसकी तरह बिहेव करेगा, बेस की तरह। अब देखो यहाँ पर इसके कंपैरिजन में एक प्रोटॉन हाई है तो ये एसिड है और ये अपना क्या है, बेस, ठीक है। कोई प्रॉब्लम किसी को। और आप लोगों को ये भी बताया होगा के सर ने, अब ये जो है वीक एसिड होते हैं, क्या होते हैं, वीक एसिड, और इनका डिकम्पोजिशन बहुत कम होता है। डिकम्पोजिशन क्या होता है, बहुत कम होता है, क्योंकि यहाँ जब ये इस तरह से रिमूव होता है तो C डबल बॉन्ड O नेगेटिव और H प्लस, ठीक है। तो यहाँ पर जो अपन कहते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट या अल्फा की वैल्यू आपको बताई होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये क्या है, जो इनऑर्गेनिक जो एसिड होते हैं उनके कंपैरिजन में लेस एसिड होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अपन सिंपल बात करें फर्स्ट किसकी, कार्बोक्सिलिक एसिड की टू रिएक्शन अपन पढ़ेंगे। फर्स्ट पढ़ेंगे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक की, सेकंड पढ़ेंगे कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक की। और ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जो बॉन्ड ब्रेक की रिएक्शन होगी तो यहाँ से जब रिमूव होगा वो कौन सा होगा, H+, ठीक है। और H+ रिमूव होगा तो इसका बिहेव कैसा होगा, एसिडिक, ठीक है। और अपन को कितनी रिएक्शन पढ़नी है एसिडिक में, एक तो अपन पढ़ सकते हैं सोडियम या पढ़ सकते हैं मेटल जो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट है, ठीक है। और एक पढ़ेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट और एक पढ़ेंगे सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। तो लिखो अब केमिकल प्रॉपर्टी, और उसमें फर्स्ट लिखो एसिडिक। लिखो कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विथ सोडियम टू गिव हाइड्रोजन गैस। क्या रिमूव करेगा भैया, हाइड्रोजन गैस। देखो C डबल बॉन्ड O और H, यहाँ से आप रिएक्ट कराओगे सोडियम से तो क्या होगा R, C डबल बॉन्ड O और यहाँ नेगेटिव और हाइड्रोजन गैस क्या होगी, रिमूव होगी। अगर आप लोग इसको 2 लिखते हो तो यहाँ पर फिर आपको हाफ की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये रिएक्शन किसको आइडेंटिफाई करेगी भैया,
कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी को। किसको डिनोट करेगी? कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी को। या फिर अपन बात करें यहाँ पर क्या ले लें, पोटेशियम, तो यहाँ पर भी C डबल बॉन्ड O के, और यहाँ पर क्या फॉर्मेशन होगा हाफ। अरे क्या समस्या है? तो ये किसका बिहेव प्रदर्शित कर रहा है? कार्बोक्सिलिक एसिड का एसिडिक बिहेव। कौन सा बिहेव प्रदर्शित कर रहा है भैया? कार्बोक्सिलिक एसिड का एसिडिक बिहेव। ठीक है। सेकंड अगर कंडीशन लेते हो तो यहां से भी ये अपन बात कह रहे हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। किसकी बात कह रहे हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट। और यहाँ से सोडियम बाइकार्बोनेट की बात करें तो यहाँ पर भी NaO और CO2 रिमूव होती है। यहाँ पर रिमूव कौन सा होगा? CO2। लेकिन क्या रिमूव है यहाँ से? H+, और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? H2O में। किस में कन्वर्ट हो गया? H2O में। तो इसने डिनोट क्या किया भैया? H+ रिमूव किया है, और H+ रिमूव किया है इसलिए इसका बिहेव कौन सा हो गया? एसिडिक बिहेव हो गया। नोट कर लो बेटा। या अगर अपन बात कराएं सोडियम बाइकार्बोनेट तो भी सेम रिएक्शन होती है। इसमें तीन बातें इंपॉर्टेंट है। एक आएगी हेलो वोलार्ड जेल्स की, और एक होगा डीकम्पोज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, जो आपको एक क्वेश्चन भी दिया था, अभी दिया था ना इंटीजर में, वो बस। और तो वही सेम है, अपन कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव। तो कार्बोक्सिलिक एसिड से कैसे उसकी डेरिवेटिव फॉर्मेशन करेंगे, ये रिएक्शन है इसकी। देखो हेलो वोलार्ड जेल्स की, लिखो कार्बोक्सिलिक एसिड react with Br2P कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो, अरे बाद में नोट करना, इसका जो अपन को आइडेंटिफाई करना है वो आप लोगों को लिखना है Br2 और रेड फॉस्फोरस। देखो सेकंड में मिलेगा H+, तो H+ का तो इसका मतलब हो गया H2O का, ठीक है। और आपका जो प्रोडक्ट है उसमें क्या बनेगा? Br है तो Br और Cl है तो Cl, ठीक है ना। जैसा दे रखा, यहाँ अगर Br दिया है तो Br और Cl दिया है तो Cl। अब यहाँ पर इसकी देखते हैं मैकेनिज्म, पहले इसको नोट कर लो, तुम्हारी बहुत जल्दी हो रही है। और कोई रिएक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है इसकी। क्या देख रही है?
इसको देख लेना बाद में। एक हाइड्रोजन निकल गया था, अपने हाफ लिख दिया ना, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो 1 हाइड्रोजन लिख दिया ना। नहीं लिख सकते, वो जो हाइड्रोजन होता है वो हाईली अनस्टेबल होता है, इसलिए आप लिख दिया अपन। हाँ, अगर यहाँ 2 लिख दोगे तो H2 आ जाएगा, फिर यहाँ 2 आएगा। हो गया भैया। अब इसको मैकेनिज्म देखो तुम तो कि हुआ कैसे, याद रखने की चीज़ हो गई। अरे हो गया क्या? चलो, एक आपको पहले पढ़ाया था, देखो कि अगर PBr है, क्या है PBr3, ये क्या है एल्कोहल है कि नहीं है एल्कोहल। अगर इसके साथ ये रिएक्ट करेगा तो क्या फॉर्मेशन करता है RPr और 3 मोलिकुल। इसके कितने मोलिकुल करता है 3 मोलिकुल। देखो यहाँ पर भी अगर अपन सपोज करें COH है और यहाँ पर आप लोगों को दिया है Br2 और P का मतलब रेड फॉस्फोरस। देखो फर्स्ट स्टेप में ये Br2 के 3 मोलिकुल और B2 रिएक्ट करेगा। क्या करेगा B2 रिएक्ट है और यहाँ फॉर्मेशन करता है PBr3। क्या रिएक्ट करेगा भैया PBr3, ठीक है ना। ये डायरेक्ट रिएक्ट नहीं होगा, कौन सा कंपाउंड फॉर्मेशन होगा, ये दिया आपको ये जाएगा, ये 2 भी नहीं लिखा मिलेगा, नहीं यहाँ पर 3 लिखा मिलेगा आप लोगों को। अब देखो अपने पास क्या है RC डबल बॉन्ड OH और यहाँ PBr3, ये रिएक्ट करेगा और रिएक्ट करेगा तो यहाँ से क्या फॉर्मेशन होगा CH3 C डबल बॉन्ड और Br। किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक भैया, ये रिएक्ट करेगा और यहाँ क्या बनाएगा ये कंपाउंड, ठीक है। अब देखो एक बात आप लोगों को पहले बहुत बार बताई थी, टॉटोमराइजेशन। क्या होगा टॉटोमराइजेशन। देखो टॉटोमर की जो बात आती, देखो ये इधर से इधर तो ये किधर शिफ्ट होगा, इधर होगा कि नहीं होगा, और जैसे ही शिफ्ट होगा तो CH डबल बॉन्ड COH और ये क्या रहेगा Br। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम। अब ये देखो ये रेड फॉस्फोरस यहाँ अटैक कर नहीं सकता था, इसलिए अपन ने यहाँ पर क्या करवा दिया इसका टॉटोमराइजेशन। अब टॉटोमराइजेशन है अपने पास यहाँ पर क्या है Br2 है कि नहीं है Br2। देखो ये लॉन पेयर इधर से इधर तो ये किधर शिफ्ट हो जाएगा इधर, और यहाँ पर क्या आएगा नेगेटिव चार्ज, ये इधर से इधर और ये रिमूव। अपन कह सकते हैं CH2Br C डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव और यहाँ पर क्या रहेगा Br, ठीक है। और यहाँ से क्या रिमूव हो गया H+, और जैसे ही H+ हुआ तो CH2 यहाँ Br C डबल बॉन्ड और यहाँ पर क्या आएगा Br, क्या आ जाएगा Br। अब अपन बात कह रहे, देखो ये अपना Br है, यहाँ अपन ने क्या लिखा था H+, ये कॉमन आपको ध्यान रखना है भैया, ये H+ दे या नहीं दे, ठीक है। अब देखो H+ है तो इसका मतलब यहाँ क्या होगा H2 होगा, और H2 होगा तो यहाँ से देखो ये इधर से इधर और ये किधर शिफ्ट हो जाएगा इधर, और जैसे ही शिफ्ट होता है CH2Br O नेगेटिव OH पॉजिटिव और यहाँ क्या रहेगा Br, यही होगा। अब देखो यहाँ से पॉजिटिव आते ही क्या होगा H+ रिमूव, और जैसे ही H+ रिमूव तो CH2Br C डबल बॉन्ड O OH और यहाँ पर क्या रहेगा Br, ठीक है। और ये Br इधर से इधर और ये रिमूव, तो आप लोगों को ध्यान में रखना है प्रोडक्ट क्या फॉर्मेशन होगा ये,
एक्चुअल मैकेनिज्म तो ये है इसकी, ठीक है। तो यहाँ से आप लोगों को शुरू करना है और इसको डिनोट करना है। और सबसे इम्पोर्टेंट है, डायरेक्ट आपसे पूछी जाएगी नीट के अंदर। चलो अब देखो नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो है भैया एसिड डेरिवेटिव का फॉर्मेशन। कौन सा होगा? एसिड डेरिवेटिव का फॉर्मेशन। अब देखो इससे आगे बोर्ड में कुछ नहीं है आपके, अब अपन को अकॉर्डिंग टू अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग पढ़ना है, ठीक है ना। तो एसिड डेरिवेटिव की बात करें, देखो अब देखो एसिल हैलाइड पढ़ेंगे उस समय भी आपको याद होनी चाहिए, सेम कंडीशन रहेगी। ये क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर इसकी रिएक्शन किससे करवाओ? PCl5 से, क्या फॉर्मेशन होगा? एसिल हैलाइड फॉर्मेशन। तो यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखना है RCOCl, यही फॉर्मेशन होगा। और एक साइड प्रोडक्ट POCl3 और HCl, ये आपको बता भी रखा है। इसके साथ अपन बात करें ROOH PBr3, तो क्या आ जाएगा भैया? Br आ जाएगा। क्या ऐड हो जाएगा? RC डबल बॉन्ड और यहाँ पर क्या ऐड हो जाएगा? Br, ठीक है। अगर आप लोगों को मिल जाए OH SOCl2, कौन सी रिएक्शन थी SOCl2? डार्जन रिएक्शन। तो यहाँ पर क्या ऐड करेगा? OH की जगह क्या ऐड करता है? Cl। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए RCOCl SO2 और HCl। अरे उसी का पार्ट है डार्जन रिएक्शन का, प्रोटीन नहीं दिया है, ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। किसी को कोई प्रॉब्लम? देखो ये सिंपल रिएक्शन है, हो जाएगी। किसी को कोई प्रॉब्लम? चलो तो इनको नोट कर लो फटाफट। चलो आगे। अब बात करें इसका, देखो एस्टर फॉर्मेशन। किसकी बात करें? एस्टर फॉर्मेशन। देखो ये कौन है? RC डबल बॉन्ड OH और अपन क्या कहते हैं? HOR। तो एसिड का तो क्या रिमूव होता है? OH। एसिड का क्या रिमूव होता है? OH। और एल्कोहल का क्या रिमूव होता है? H। और अपना जो फॉर्मेशन होगा RCOR, ये बहुत बता रखी हैं आप लोगों को, ठीक है ना। तो अगर अपन को कार्बोक्सिलिक एसिड से क्या फॉर्मेशन करना है? एस्टर, ठीक है। कोई प्रॉब्लम किसी को? एक ही मेथड है भैया। सेकंड, अगर आप लोगों को क्या फॉर्मेशन करना हो, जैसे ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है, और यहाँ पर भी ये कार्बोक्सिलिक एसिड है और H2SO4 के साथ इसको हीट कर दें, तो हीट करने से क्या रिमूव होगा? H2। अरे कंसनट्रेट H2SO4 हमेशा क्या करता है? डिहाइड्रेशन। तो यहाँ से ये क्या रिमूव हो जाएगा? H2O और बनेगा RCO और R। एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों को अभी टेस्ट में दिया, C डबल बॉन्ड OH, यही दिया, और इसके साथ अपन ने लिया Na और इसके साथ C डबल बॉन्ड Na, यही फॉर्मेशन होगा कि नहीं होगा?
फिर आप लोगों को यहाँ पर क्या दे दिया जाए, तो यहाँ पर आपको बता रखा है मेटल और हैलोजन बॉन्ड ब्रेक होता है, और आपका क्या फॉर्मेशन होगा, RC डबल बॉन्ड OC डबल बॉन्ड और R। नोट कर लो फटाफट। किसमें इनऑर्गेनिक एसिड कौन सा, SO3H। एसिड में कभी हमने तो आज तक देखा नहीं कि OH रिमूव हो जाए, वो तो बेस हो जाएगा फिर। एक मैंने एक कार्बन इंक्रीज करने का बताया था, कार्बोक्सिलिक एसिड किससे होगा, आर्नत आर्स्ट्राड रिएक्शन, ठीक है, वो भी कई बार आप लोगों को ध्यान में रखना। चले आगे। अब कौन बचा है, एमाइड। देखो ये क्या है, एसिड, और ये क्या होता है भैया, बेस। भाई एमीन को अपन क्या मानते, बेस। जब ये एसिड है तो क्या करेगा, H+ डोनर होगा, तो ये फर्स्ट स्टेप में क्या करेगा, H+ डोनर होगा, और जैसे ही H+ रिमूव होगा RC डबल बॉन्ड O नेगेटिव, यही बनेगा, और यहाँ पर एक फॉर्मेशन क्या होगा, NH4 पॉजिटिव। भाई ये H+ अगर एक्सेप्ट करेगा तो इस पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो फर्स्ट स्टेप में अपन इसको इस तरह से डिनोट कर सकते हैं, OHNO4 पॉजिटिव। किसी को कोई प्रॉब्लम या, अब इसको क्या करोगे, हीट, और हीट करते ही क्या रिमूव होगा, H2O। क्या रिमूव होगा, H2O, और अपना जो प्रोडक्ट है वो क्या फॉर्मेशन होगा, एमाइड। क्या फॉर्मेशन होगा, एमाइड, ठीक है ना। तो अगर आप लोगों को कई बार इस तरह से डिनोट किया जाता है तो उसका रीजन क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड एसिड की तरह बिहेव करता है, और NH3 किसकी तरह बिहेव करेगा, बेस की तरह। तो ये क्या लेगा, H+ एक्सेप्ट करेगा, तो यहाँ पर ये कंपाउंड फॉर्मेशन होगा, और इस कंपाउंड से इस पे नेगेटिव और इस पर क्या है, पॉजिटिव। अब हीट करते यहाँ से 2 और यहाँ से ऑक्सीजन, क्या रिमूव हो जाएगा, H2O, और अपना प्रोडक्ट क्या फॉर्मेशन होगा, एमाइड। ठीक है, कोई प्रॉब्लम, नोट करो भैया। ठीक है ना, तो इसीलिए अपन उन्हें क्या कहते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव। कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव क्यों कह रहे हैं, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड से फॉर्मेशन हो रहा है। हो गया, अब देखो आगे। इसका क्या नेम होगा भैया,
या तो अपन कह सकते अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड। भैया देखो इसके नियरेस्ट ये कार्बन है, तो इस कार्बन को अपन क्या डिनोट कर सकते हैं, अल्फा हाइड्रोक्सी। ठीक है। और एक अगर अपन बात करें इसके साथ, ये कौन सा है, बीटा हाइड्रोक्सी। देखो ये अल्फा और ये कौन सा है, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है। अब इसके बाद कौन आ सकता है, अल्फा बीटा और ये गामा। ये है गामा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड। इनको नोट करो पहले, फिर इनकी कुछ हीट के इफेक्ट से क्वेश्चन है। कार्बोक्सिलिक, अब दो हीट वाले क्वेश्चन है, एक तो हाइड्रोक्सी ग्रुप का है और एक है 2 कार्बोक्सिलिक एसिड के रेस्पेक्ट में। अब यार इसको बार बार पोज और करना पड़ता है। देखो ये है अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर इसको हीट करोगे तो देखो यहाँ से H और यहाँ से OH। ठीक है भाई, हीट करने पर क्या रिमूव होगा, H2O, यहाँ से H और यहाँ से OH। ठीक है। और आपका जो कंपाउंड फॉर्मेशन होगा OCO CH COO और R, यही बनेगा। और इसे कहते हैं लैक्टाइड। क्या कहेंगे भैया, लैक्टाइड। बात करें, देखो ये अल्फा हाइड्रोक्सी था, बात करें इसके साथ बीटा हाइड्रोक्सी। ये कौन सा है, बीटा हाइड्रोक्सी। इसको भी क्या करोगे, हीट करोगे, क्या रिमूव होगा, H2O और बनेगा भैया अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड। ये अल्फा और ये बीटा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड इसके बाद आता है, देखो गामा की बात करते हैं। देखो ये अल्फा, ये बीटा और ये गामा। लैक्टोन, क्या फॉर्मेशन होंगे, लैक्टोन।
देखो अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड से तो लैक्टाइड, ठीक है ना, और अगर बीटा हाइड्रोक्सी से अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड, और यहाँ से अपना क्या बनेगा, लैक्टोन। ये भी आप लोगों को डायरेक्ट मिल सकते हैं क्वेश्चन, नीट में तो मिले या नहीं मिले, मेन के एग्जाम में हो सकता है।